कल्पना कीजिए, अफगानिस्तान में तालिबान अफीम भुखमरी और तबाह शहर है। ये कोई खबर नहीं बल्कि लाखों लोगों की असल जिंदगी है। आय कम हो गई है, काम नहीं है, आटे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली भी अनियमित है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लाखों को भोजन सहायता चाहिए। इसके बिना कई लोग सर्दी नहीं काट पाएंगे। पहाड़, दर्रे और चेकपोस्ट भोजन दवा रोकते हैं। बर्फ महीनों तक सड़कें बंद रखती है। लोग जानवर बेचते हैं, बच्चों को स्कूल से निकालते हैं। बस खाने के लिए वे कोई भी काम करते हैं। अफगानिस्तान एक पहाड़ी देश है, यह सब कुछ बदल देता है। डॉक्टर और स्कूल जाने में घंटों लगते हैं। ये घुमावदार रास्ते सर्दियों में अक्सर बंद रहते हैं। बड़े शहरों में बाजार और अस्पताल हैं, पर बिजली पानी समय पर ही आता है। जनरेटर महंगे ईंधन पर चलते हैं। गांवों में घर मिट्टी और पत्थर के होते हैं, चूल्हे लकड़ी से जलते हैं। पानी बारिश या नहरों से इकट्ठा करते हैं। अलग अलग घाटियों में समुदाय रहते हैं, उनके अपने बुजुर्ग और नियम हैं। समझौतों पर हर जगह फिर से बात करनी पड़ती है। जमीन या पानी का कोई भी विवाद ये विकास और सहायता को जल्दी रोक देता है। 70 के दशक के अंत में सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई और एक लंबी जंग शुरू हो गई। लड़ाइयों ने खेत, नहरें और पुल तबाह किए। कई गांव खाली हो गए। लाखों लोग पड़ोसी देशों में चले गए। सेना के जाने के बाद फील्ड कमांडरों के पास हथियार और युद्ध का अनुभव था। जमीन बारूदी सुरंगों से भरी थी। इंजीनियर अभी भी खदानों को साफ कर रहे हैं। फिर भी खतरनाक इलाके बाकी हैं। अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। बच्चे खंडहरों और काम की कमी में पले बढ़े। युद्ध की ये याद और हथियारों तक पहुंचने नए संघर्षों को हवा दी। इसने शांतिपूर्ण समझौतों को भी रोका। 2000 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं अफगानिस्तान में दाखिल हुई। उन्होंने सत्ता बदली। सड़कें, स्कूल और अस्पताल के प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सेना और पुलिस का निर्माण भी शुरू हुआ, पर विद्रोहियों ने हमले जारी रखे। सड़कों पर विस्फोट हुए और प्रांतों में हमले भी होते रहे। भारी मात्रा में धन और उपकरण आए, पर निर्माण कार्य का कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया और नियंत्रण भी कमजोर होता गया। जब विदेशी सैनिक चले गए तो बहुत हथियार और सैन्य उपकरण बचे थे, पर मजबूत सरकारी संस्थाएं कभी मजबूत नहीं हो पाईं। इससे एक और बड़ा बदलाव आया। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने देश के अधिकांश हिस्से को भी नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने सुरक्षा बलों को अपने लोगों से बदल दिया। कई अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, कानूनों को फिर से लिखा गया। सार्वजनिक स्थानों पर कपड़े और व्यवहार के नियम सख्त किए गए। लड़कियों को उच्च कक्षाओं और विश्वविद्यालयों से रोक दिया गया। कई महिलाओं को सरकारी संस्थानों में काम करने से मना किया गया। उन्हें मानवीय परियोजनाओं में भी काम करने की अनुमति नहीं थी। विदेश में जमा संपत्ति और विदेशी व्यापार में कमी आई। इससे बजट और मुद्रा विनिमय दर प्रभावित हुई। व्यापार में सतर्कता बढ़ी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। अफगानिस्तान के कई किसानों के लिए खसखस सालों से मुख्य आय का स्रोत रहा है। इसे उगाना और बेचना आसान है। अफगानिस्तान लंबे समय से अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। 2022 की बसंत में अधिकारियों ने खसखस पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने खेतों को साफ करना शुरू किया। कई क्षेत्रों में फसलें लगभग 95% कम हो गईं। हजारों परिवारों ने अपनी रोजी रोटी खो दी। गेहूं और दालों से कम पैसे मिलते हैं। बाजार भी बहुत कमजोर हैं। बीज, सिंचाई या छोटे कर्ज के बिना लोग मुश्किल में हैं। परिवार को खिलाने के लिए वे अवैध कमाई की ओर लौट सकते हैं। खाद्य सामग्री, दवाएं और सर्दियों के किट संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय कोषों व पड़ोसी देशों से अफगानिस्तान आते हैं, लेकिन पहुंच अस्थिर है। बर्फ दर्रों को रोक देती है। चौकियों पर कतारें और जांचें होती हैं। वितरण को लेकर स्थानीय विवाद होते हैं। कुछ परिवारों को कई महीनों में एक बार किट मिलते हैं। ये अगली खेप तक पूरे नहीं पड़ते। दूर दराज के इलाकों में दवाखानों में टीके और एंटीबायोटिक्स अक्सर नहीं होते। डॉक्टर वहां जाते हैं जहां वेतन और आवास मिलता है। जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आती, बाहरी सहायता पर निर्भरता बनी रहेगी। अफगानिस्तान में अन्य सशस्त्र समूह भी सक्रिय हैं। वे बाजारों, मस्जिदों, स्कूलों और दफ्तरों के पास धमाके करते हैं। इन हमलों से लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं। अस्पताल और राहत मिशन बाधित होते हैं। अधिकारी जांच और गश्त बढ़ाते हैं, पर खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। दुकानें जल्दी बंद होती हैं। ट्रांसपोर्टर कम चक्कर लगाते हैं। मेले रद्द हो जाते हैं। जब लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते तो वे कम खर्च करते हैं। लोग कम यात्रा करते हैं। अर्थव्यवस्था रुक जाती है। परिवार अस्थायी आय और मदद पर अधिक निर्भर होते हैं। अफगानिस्तान का व्यापार और पारगमन पाकिस्तान से जुड़ा है।
सीमा पार से उत्पाद, ईंधन, सीमेंट, दवाएं आती हैं। शरणार्थी और मौसमी श्रमिक भी लौटते हैं। सीमा चौकियों पर अक्सर जाम और जांच होती है। माल कई दिनों तक रुका रहता है। पत्रकार सालों से लिखते हैं कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अफगान समूहों से संबंध है। ये सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर असर डालता है। साल 2023 की शरद ऋतु से पाकिस्तान में अफगानों को निष्कासित करना बढ़ा है। इससे चौकियों पर दबाव बढ़ गया है। जब सीमा खुली होती है तो अफगानिस्तान में कीमतें काफी कम होती हैं। अफगानिस्तान में छोटे बड़े समुदाय रहते हैं। उनके अपने बुजुर्ग और अनौपचारिक नियम हैं। सरकार उनसे व्यवस्था निर्माण, स्कूलों और सहायता वितरण पर बात करती है। जहां समझौतों का सम्मान होता है, परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। जहां नाराजगी बढ़ती है, सब रुक जाता है। स्थानीय विवाद स्वास्थ्य केंद्रों और बाजारों का काम रोक देते हैं। परिवार शांतिपूर्ण जगहों पर चले जाते हैं ताकि सड़कें और पानी की व्यवस्था कल न रुके। स्पष्ट नियम और सतत संवाद चाहिए, नहीं तो अच्छे निवेश भी पहले संघर्ष में टूट जाते हैं और कोई लाभ नहीं देते। लाखों अफगान वर्षों से पाकिस्तान और ईरान में रह रहे हैं। कुछ लोग दस्तावेज खो देते हैं और लौटने को मजबूर होते हैं। देश में उन्हें कहीं ठहराना और कुछ मुहैया कराना होता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर निष्कासन की रिपोर्ट करते हैं। सीमा पार गमन स्थल भीड़ भाड़ वाले हैं। प्रतिबंध और बैंक संबंधी बाधाएं पैसे भेजने और अनुबंधों का भुगतान करने में दिक्कत पैदा करती हैं। धर्मार्थ संगठनों को मंजूरी लेने में हफ्तों लग जाते हैं। छोटे व्यवसाय नकदी की कमी और जांच के जोखिम से पीड़ित हैं। जब तक अंतर्राष्ट्रीय वित्त तक पहुंच सीमित है, उद्यमी नई कार्यशालाएं और दुकानें नहीं खोल रहे हैं। अफगानिस्तान में लंबे समय तक बारिश न होने से फसलें प्रभावित होती हैं। नदी घाटियां सूख रही हैं। पुराने नहरों की मरम्मत जरूरी है। नई नहरें लगभग नहीं बन रही हैं। किसान कम बोते हैं क्योंकि सिंचाई अनिश्चित है। खराब चरागाहों के कारण वे पशुधन खो रहे हैं। शहरों में पानी कुछ घंटों के लिए आता है। कुएं सूख रहे हैं। बांधों के बिना, सावधान सिंचाई के बिना और नहरों के जीर्णोद्धार के बिना हर सूखा संकट बन जाता है। लोगों को बाहर से पानी खरीदना पड़ता है। इससे परिवारों की आय कम हो जाती है। जब तक सिंचाई परियोजनाएं नहीं है, खाद्य कीमतें बढ़ेंगी। भूख का खतरा भी बढ़ेगा। अफगान बच्चों को अक्सर स्थिर स्कूल और सुरक्षित खेल का मैदान नहीं मिलता। कई बच्चे काम करते हैं। वे सड़कों पर सामान बेचते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, खेतों में मदद करते हैं। कुपोषण से बीमारियां होती हैं। डॉक्टर तक पहुंचना मुश्किल और महंगा है। पढ़ाई की सामग्री और किताबें कम हैं। परिवार पहले भोजन और ईंधन खरीदता है। जब लड़कियों के लिए वरिष्ठ कक्षाएं बंद होती हैं तो छोटों की प्रेरणा भी कम हो जाती है। सरल कदम है स्कूल में गर्म भोजन, टीके, गर्म कपड़े और बुनियादी किट। ये कदम स्वास्थ्य और प्रदर्शन को तुरंत सुधारते हैं। ये एक बेहतर भविष्य का मौका देते हैं। अफगानिस्तान का भविष्य 3 बातों पर निर्भर करता है। ये है सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और शिक्षा तक पहुंच। हमले कम होने पर सड़कें और बाजार फिर से खुलेंगे। किसानों को सिंचाई और गेहूं की अच्छी कीमत मिले, तब अफीम से दूर रहना उनके लिए आसान होगा। लड़के लड़कियां स्कूल और विश्वविद्यालय लौटेंगे। कुछ सालों में नए डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर मिलेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता, भोजन और दवा की सहायता बहुत जरूरी है। प्रगति केवल धीरे धीरे ही होगी। कोई चमत्कारी वादे नहीं, सिर्फ ठोस काम जरूरी है। अगर आपको ये दिलचस्प लगा तो सदस्यता लें। नए एपिसोड न चूकें। हमारे पास सब कुछ संक्षिप्त और सटीक है।